क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? मेरी बात तो सुन रहे हो ना उमर? खामोश क्यों हो तुम? मेरा मसला कभी तुमसे था ही नहीं। तुम जानती भी हो कि क्या कह रही हो। मेरा मसला हमेशा एक ही था, गुलफैम। और वो मसला शुरू से ही था। जब हम पहली बार मिले थे मैंने तभी तुम्हें बता दिया था कि जब मैं छोटी सी थी तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं गुलफैम सिपाही बनूंगी। तुम मेरे लिए तब तक खास थे जब तक तुम गुलफैम के साथ थे। इन तमाम झूठ के पीछे ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? हाँ? जब गुलफैम ने तुम्हें छोड़ दिया तो मैंने भी छोड़ दिया। बस यही वो सच है जो तुम्हें बता दिया है। अब यकीन करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी। चलो ठीक है, अब दरवाजा खोलो, मुझे जाना है। क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? हाँ, कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा? गुल्लू, बात सुनो मेरी। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। मुझे सिर्फ मेरा जवाब चाहिए। वो मेरी बीवी को ले गया है। वो मेरी बीवी को ले गया है और गवाह भी है हमारे पास। तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि उनके पास गन भी है। क्या कह रही हो तुम? ये इल्जाम मत लगाओ मेरे बेटे पर। आपा, नहीं नहीं, उसके पास तो कोई गन नहीं थी। हमने खुद देखा था। उसने बस गुल्लू को उठाया और वो चला गया। देखिए ऑफिसर, मेरा बेटा इस मुल्क का एक काबिल डॉक्टर और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है, सब जानते हैं। ये लड़की झूठ बोल रही है। गुल्लू आ गई है। अफसोस कि उसे नहीं ढूंढ सके हम। गुल्लू, तुम्हारी कही हर बात हमारी मोहब्बत की तौहीन है और कुछ नहीं, बल्कि मेरी अकल की भी तौहीन है। मुझे नहीं मालूम तुम किस हकीकत को छुपा रही हो और क्यों, लेकिन मैं वो राज जाने बगैर आज तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। शायद तुम वो सुनना चाहते हो जो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं सच बता चुकी हूँ तुम्हें। मेरे बाबा का तुमसे झगड़ा होना और फिर उनकी मौत हो जाना सिर्फ एक बहाना था। अगर वो आज जिंदा होते मैं तब भी तुम्हें छोड़ चुकी होती। गुल्लू, ये क्या खेल खेल रही हो तुम? क्या करना चाहती हो आखिर? क्यों चाहती हो कि तुम्हारा कहा हर झूठ में हकीकत मान लूं? बताओ मुझे गुल्लू। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा, सच कहा है। और तुम्हें इस सच पर यकीन करना होगा। जिस रात मैंने तुम दोनों को साथ देखा था उसी रात फैसला कर लिया था मैंने ये ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगी। और देखो क्या किया मैंने गुलफैम सिपाही से उसके पसंदीदा मर्द को छीन लिया। झूठ बोल रही हो तुम। जब तुम्हारी दिलचस्पी गुलफैम में खत्म हो गई तो मेरा मकसद पूरा हो गया और तुम्हारी जरूरत नहीं रही मुझे, बिल्कुल नहीं। और हाँ, मैंने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं, और जिससे मुझे हमेशा से मोहब्बत थी उससे शादी कर चुकी हूं मैं, और अब मैं उसे कभी खोना नहीं चाहती, क्योंकि गुलफैम उसे नहीं खोना चाहती। पागल हो गई हो तुम क्या? देखो उमर, मेरा बचपन से सिर्फ एक ही ख्वाब था और मैं उसकी तरफ बढ़ रही हूं, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, जिहान के साथ। मुझे तुम्हारी इन झूठी बातों पर जरा भी यकीन नहीं गुल्लू, मगर तुम जीत गई। इसलिए नहीं कि तुमने गुलफैम वाली कहानी सुनाई मुझे, बल्कि इसलिए मानी कि तुमने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे झूठ बोला।
और अब मैं देखूंगा कि तुम कब तक ये हकीकत मुझसे छुपाती हो, और जिस दिन बताओगी मुझे अपने साथ नहीं पाओगी। अब निकल जाओ यहां से, कहा ना निकलो, और अब मेरी जिंदगी से भी निकल जाओ। बस मेरी एक बात याद रखना, तुम अगर कभी मुझे तुम्हारी बात पर यकीन आ भी गया, फिर जिस उम्र को तुम जानती थी उसे भूल जाना। कैसे सच बताऊं तुम्हें? मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती। तुम अभी तक नहीं मान रहे हो उमर। उस लड़की का हदफ सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। वो तुम्हें क्यों चाहने लगी उसकी वजह मैं थी, और तुम्हें छोड़कर उसने जहान से शादी कर ली उसकी वजह भी मैं हूँ। तुमने मुझे छोड़ा और उसने अपने बाप की मौत का बहाना बनाकर तुम्हें छोड़ दिया। मेरे बाबा का तुमसे झगड़ा होना और फिर उनकी मौत हो जाना सिर्फ एक बहाना था। अगर वो आज जिंदा होते मैं तब भी तुम्हें छोड़ चुकी होती। मेरा मसला हमेशा एक ही था, गुलफैम, और वो मसला शुरू से ही था। जब हम पहली बार मिले थे मैंने तभी तुम्हें बता दिया था कि जब मैं छोटी सी थी तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं गुलफिम सिपाही बनूंगी। तुम मेरे लिए तब तक खास थे जब तक तुम गुलफिम के साथ थे। बात सुनिएगा ऑफिसर। उमर हकीम ओलू हमारे हमसाए भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं। मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ कि कोई गलतफहमी है, और मैंने जो बताया है इसे अपनी तफ्तीश करते वक्त मद्देनज़र रखिएगा। इस मामले को खुश असलूबी से हल करना चाहती हूँ। आप सब देख रहे हैं ना उस डॉक्टर की काम। हमारी बहन को अगवा करके ले गया है। उसने ऐसा करने से पहले सोचा भी नहीं। शर्म आनी चाहिए उसे। उमर गुल्लू के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, डरने की जरूरत नहीं है। इसकी किसी बात का जवाब मत दो, वरना मैं अपना गुस्सा तुम पर निकाल दूंगी। अरे वाह भाई, इनमें तो वाकई शर्म नाम की कोई चीज नहीं। ठीक है, हम भी देखना चाहेंगे कि आप अपना गुस्सा कैसे निकालती हैं इन पर। रांझा, गुलफैम, मैं तुमसे कह रही हूँ इन लोगों को यहाँ से निकाल दो। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात सुने, कोई हमें नहीं निकाल सकता। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो सिर्फ आप हैं। अब से ये घर हमारा भी है, समझिए आप। और आखिर आप होती कौन है, हाँ, जिसके बेटे ने हमारी बहन को अगवा किया है। फिर भी इनकी हिम्मत देखें, कितनी बेशर्मी से हमसे बात कर रही हैं, जैसे इनके बेटे ने कुछ किया ही ना हो। और हाँ, मुझे तो लगता है ये जो तनर बैठा है ना हमारे सामने, क्या पता ये भी मिला हुआ हो अपने चाचा के साथ। ये वक्त नहीं है ये सब बातें करने मेरे बेटे पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। कहा था ना मैंने, पागल है ये औरत। तुम सब तो एक ही घर में रहते हो ना, हाँ? फिर पुलिस ने इससे पूछताछ क्यों नहीं की? क्योंकि तुम लोग अमीर हो, पैसे के जोर पर सब कुछ कर सकते हो। और मेरी बहन को तो फौरन जेल में डाल दिया गया था, वो भी बिना किसी सबूत के। ये जानता है कि गुल्लू कहाँ है, और अगर ये जानता है और ये हमें बता नहीं रहा है तो इसके साथ बहुत बुरा होगा। मुझे कैसे मालूम होगा कि वो कहाँ है? शायद अपनी मर्जी से गई हो वो। क्या करे हो? क्या कहा तुमने मेरी बीवी के बारे में? क्या कहा तुमने मेरी बीवी के बारे में? तुम्हारी जिहान, गुल्लू, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अच्छा चलो ठीक है बस। तुम ठीक हो ना? तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं उसने? मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। उमर कहाँ है? बताओ मुझे, मेरा बेटा कहाँ है? जाहिद साहिबा, आप शुक्र अदा करें कि इस वक्त आपका बेटा पुलिस स्टेशन में नहीं है। उसके किए की सजा मिलेगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, अब बस करो, पुरसुकून हो जाओ। ये सब करके लोग हमारी शादी को बदनाम करना चाहते हैं। सुना तुम लोगों ने? ये कह रही है हम इसकी शादी को बदनाम कर रहे हैं। ये सब करने से हमें क्या मिलेगा? चलो आओ चलते हैं हम। गुलफैम, मुझे उम्मीद है कि तुम जाहिद साहिबा को दरवाजे तक छोड़ दोगी। इस घर में आए हुए मेहमान को तुम्हें यहाँ से भेजने का कोई हक नहीं। चले जाएं।
उस आदमी का कोई भी रिश्तेदार भी इस घर में नहीं रह सकता। जिहान, शायद ये तुम्हें गुलफेम रहने दो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। दम घुट रहा है मेरा यहाँ। मैं बहुत डर गया था, बहुत डर गया था मैं। पुरसुकून हो जाओ। देख लिया ना बेटा तुमने इन लोगों को, किस किस्म के बेशर्म लोग हैं। उमर, तुमने किन लोगों में हमें फंसा के रख दिया है। इस तरह आपका ब्लड प्रेशर फिर बढ़ जाएगा। जो हो गया सो हो गया। बढ़ता है तो बढ़ जाए। तुम्हें तो उन लोगों से बातें करने का बहुत शौक है ना। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि आखिर महबूर साहिबा किसकी तरफदारी कर रही हैं। चुपचाप चलो योंजा। आओ बैठो यहाँ। मैं बहुत डर गया था मैं। तुम मेरे पास रहोगी। एक लम्हे के लिए भी मैं तुम्हें अपने आप से बिल्कुल भी दूर नहीं रहने दूंगा। परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है। मेरी बीवी को वो मेरे ही घर से इस तरह उठाकर ले जाने की हिम्मत कहाँ से आई, और मैं कुछ भी नहीं कर सका। मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका गुल्लू, मुझे माफ कर दो। जिहान, खुद को मत कोसो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। उमर ने कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ? अगर उसने कुछ भी किया है तो मुझे बता सकती हो तुम। कुछ नहीं किया, बस बात की उसने। क्या बात की? क्या ऐसी बात थी जिसके लिए उसे तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाना पड़ा गुल्लू? उसने क्या कहा ये अहम नहीं, मैंने क्या कहा ये अहम है। तुमने क्या कहा? मैंने उससे कहा कि मैं जिहान से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरी जान हो तुम, मुझे कभी मत छोड़ना। उमर, मेरी बात सुनो। कल रात जो कुछ हुआ मुझे उसके बारे में बात करनी है तुमसे। जैसे ही अपना फ़ोन ऑन करो मुझसे बात करो प्लीज़। फिक्र हो रही है तुम्हारी। गुलरू, आ जाओ जरा, बात करनी है मुझे तुमसे। अगली दफा चाहे या मेरे किसी भी दोस्त से तुमने बदतमीजी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने दिमाग में बिठा लो। तुम में और उसमें सिर्फ इतना फर्क है कि तुम्हारे साथ मेरी दुश्मनी बहुत पुरानी है। ना तुम्हारे लिए और ना उस औरत के लिए मेरे दिल में रहम है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। तुमने अगर आइंदा ऐसा रवैया रखना है तो उसके नताइज के लिए भी तैयार रहो। जो कर सकती हो कर लो तुम। ये बताओ कि उमर के साथ क्या किया कल रात? उसने मुझसे पूछा कि ये शादी क्यों की और मैंने उसे सब सच बता दिया। क्या बकवास कर रही हो ये? काश कि इस वक्त तुम खुद को आईने में देख सकती। डरो मत, मैंने उसे ये नहीं बताया कि तुम और उसकी माँ मेरे बाप के कातिल हो और ये जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो। लेकिन वो ये जान चुका है कि मेरा मसला तुमसे है। कहानी अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब कान खोल के सुन लो शैतान।
तुम्हारे बाप की कातिल मैं नहीं हूं। तुम हो, याद नहीं क्या? उसकी बेटियों ने मारा है उसे। मैंने तो सिर्फ उस गरीब आदमी की आंखें खोलने के लिए उसकी मदद की थी। अगर तुम और तुम्हारी बहनों ने ये सब गुल ना खिलाए होते तो तुम लोगों का बाप तुम्हारे साथ होता गुलरू। हमारी गलतियों का सहारा लेकर जितनी सफाइयां देना चाहती हो दे दो गुलफैम, लेकिन हकीकत जानती हूं मैं, और तुम भी जानती हो। तुम्हें अपने किए हर गुनाह की कीमत चुकानी होगी। मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। आ जाओ, वापस आ जाओ। ये बताओ कि तुमने कल रात उमर से क्या बकवास की है? अगर जानने का इतना ही शौक है तो जाकर उमर से पूछ लो गुलफैम। यानी अभी तक मोहब्बत करती हो उमर से? हाँ, बहुत। उमर से अब भी मोहब्बत है मुझे, लेकिन इस जंग के बीच मोहब्बत नहीं आ सकती। सबसे बड़ी कमजोरी है मोहब्बत गुलरू, ये भूलना नहीं। जी कहिए, आ गई याद? खैर, हमारे सामने जो विला है वो खाली हो चुका है, जल्द से जल्द किराए पर देना होगा हमें। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शोरूम ही ठीक रहेगा वहाँ पे, लेकिन जल्दी कीजिए। हाँ, शोरूम ठीक है। हाँ चलो फिर ठीक है। अभी तो मुझे लंच पर जाना है, उसके बाद मैं ऑफिस जाऊंगी। वैसे ही अच्छा हुआ उस लड़के ने बात नहीं बढ़ाई। अगर जरा सा भी उसे शक हो जाता तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। आखिर सारी रात रुकी थी वहाँ। अम्मी, अब एक तो तुम्हारी बीवी मुझे बोलने ही नहीं देती, जब कुछ बोलना शुरू करूं, अम्मी ये क्या कह रही हैं, ऐसे मत कहें, मुझे चुप करा रही है। मसूदे, क्या मसला है? अम्मी ठीक तो कह रही हैं, ऐसा ही है। खैर अम्मी छोड़े ना, उन्हें देखा नहीं आपने, कितने पुरसुकून है। वो ऐसे ही हैं, अमीर ज़ादे हैं ना। अगर मेरी बीवी इस तरह किसी और के घर चली जाती और फिर वो उसे कंधे पर लेकर आता, मुझसे तो ये बर्दाश्त नहीं होता। ओह, मैं तो इसे अपनाता ही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। अरे मेरी बहन, यहाँ पर कैसे? और कहाँ थी तुम? हम कब से इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ, गुलफैम के साथ नहीं गए आप? लगता है बातों में बहुत मसरूफ थे। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। गुलफैम साहिबा भी थोड़ी अजीब सी हो गई हैं। कभी मुझे कॉल करके कहती हैं कि गाड़ी निकालो, और फिर खुद ही गाड़ी लेकर अकेली चली जाती हैं। लगता है अब हम रिश्तेदार हैं ना, तो मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती। शायद। अरे मेरी बच्ची, तुम बड़ी मुसीबत से बच गई, शुक्र है। चलो आओ गुलरू, हम दोनों बैठ के बातें करते हैं। हाँ, इसे देखो जरा, फौरन दूसरे कमरे में ले गई। उसे यहाँ बिठाती, हम भी कुछ बात कर लेते उससे। देखो तो जरा। नहीं, अम्मी इन्हें बंद कमरे में बातें करने का शौक है। पता नहीं क्या ऐसी बात। चाय बना देना। तुम्हें पता है मैं सारी रात सो नहीं सकी। बताया नहीं तुम दोनों की क्या बात हुई? आपा, ये बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने कर दिखाया। पहेलियां ना बुझाओ मुझे, साफ साफ बताओ तुम दोनों के दरमियान क्या बात हुई? मैं खुद की जान लेने में कामयाब हो गई। उमर के लिए मैं मर चुकी हूँ, उसकी जिंदगी में मेरी अब कोई जगह नहीं। क्या मतलब है कि तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की? बताओ, क्यों परेशान कर रही हो मुझे गुलरू, बता भी दो अब। आपा, तलाक के पेशी से पहले आप जो कुछ मुझसे कहना चाहती थी कह दिया था, लेकिन ये सही नहीं आपा। जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं मैं, लेकिन उमर को कभी भूल नहीं पाऊंगी। मेरा दिल हमेशा उसके लिए धड़कता है, चाहे मैं उसके साथ रहूं या ना रहूं। चलो यंजा, अब ये काम खत्म भी करो। कल रात तनर ने तुम पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं थी, क्या बात है? देखो, मैं तुम्हारी बहन हूं चचक। सच कहूं तो उस बेवफा की वजह से तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं तनर को अच्छी तरह जानती हूं। जब वो इस तरह दूर होने लगता है ना, तो समझ जाओ कि उसकी जिंदगी में कोई और आ चुका है और तुम्हें धोखा मिलने वाला है। तुम्हें कुछ नहीं मालूम।
तना नाराज है मुझसे, इसलिए कुछ मत बोलो। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए सोची थी कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ना हो। उम्मीद करती हूँ जैसा कह रही हो वैसा ही हो। खैर, अगर तुम दोनों अलग हो चुके हो, यानी अब ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे, तो उसका तुम्हें धोखा देना कुछ गलत बात भी नहीं है। और कोई नहीं है आपा, मेरे लिए अफसोस मत कीजिए, कोई और नहीं है, समझ गई आप? हेलो शैफकत, काम कर दिया है मैंने। इस वजह से कल रात मैं तुमसे मिल नहीं सकी। मैं अपनी ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर हूँ कि मुझे अंदाज़ा भी नहीं होता कि अगले लम्हे क्या होगा। मुझे उमर को कॉल कर लेनी चाहिए थी। क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हैरान करती हो तुम्हें? इतना कुछ बता चुकी हूँ मैं तुम्हें। अदालत में अपने भाई को लेकर गई और वहाँ से मेरा भाई बीवी के साथ वहाँ से चला गया, तलाक नहीं हुई, और उसी लड़की को उमर उठा कर ले जाता है, अगवा कर लेता है, जो कि मेरे भाई की बीवी है। इतना कुछ सुनने के बाद तुम कह रहे हो कि कैसे? कह भी नहीं पा रही मैं। यानी तुम क्या करना चाहते हो उमर को बुला के? कहीं कोई मूवी वगैरह तो नहीं देखने जा रहे तुम दोनों? हाँ ना, कुछ भी हो सकता है। मैं इतनी आसानी से हैरान नहीं होता गुलफैम। तुम्हारा काम ऐसा है इसलिए। इतने केसेस देख चुके हो, अब क्या सरप्राइजेस होंगे? ये इंसानी जहन की वजह से है। इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी का ये हाल कर लेता है। अब सिर्फ एक चीज मुझे हैरान कर सकती है, औरत। बहुत ज्यादा हैरानी नहीं हुई मुझे ये सुन के। आखिरकार तुम्हारी बात औरतों पे ही आके खत्म हुई है। औरतें, वैसे सही कह रहे हो। औरतें नहीं कहा मैंने गुलफैम, बस एक औरत की बात की है जिसकी कहानी मैं नहीं जानता, जो सही हो या गलत, लेकिन अपनी बात से कभी पीछे ना हटे, जिसे देखकर साफ नजर आता है कि वो जख्मी है लेकिन मजबूत भी। बस अब यही चीज है जो मुझे हैरान कर सकती है गुलफैम। चलो ठीक है, फिर चलती हूँ मैं। मुझे ऑफिस पहुँचना होगा जल्दी। उमर तुम्हारे दिमाग से नहीं जाता, मैं देख रही हूँ। खैर, अगर फुर्सत मिले तो जिहान को देख लेना, रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ मैं। सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये जो मामला चल रहे हैं इन सब में वो ठीक रहे। ठीक है, अब सब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। ये बहुत अच्छी है। जहान साहब, ये रहा आपका फोन। ठीक है, तुम जाओ। कहा ना तुम जाओ। हेलो, कैसे हैं आप? मुझे आपकी शोरूम से गाड़ी पसंद आई है, वो मुझे चाहिए। ठीक है, ये काम मैं फोन पे ही कर दूंगा आपका, ठीक है? जो भी कीमत है मैं आपको पैसे भिजवा सकता हूँ अभी। नाम मेरा जिहान सिपाही। जी, सिपाही। हाँ, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। हाँ, मैं जिहान सिपाही, अनवर सिपाही का बेटा, गुलफैम सिपाही का भाई जिहान सिपाही। मैं आपसे गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, कैश है मेरे पास। ये रिपोर्ट बिल्कुल वाज़ेह है।
और ये बात कि आपके पास एक गवाह भी मौजूद है, तो ये मुकदमा जीतना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन हमारे सामने गुलफिम सिपाही है, किसी भी वक्त कुछ भी बदल सकता है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपसे पहले मैं कितने वकीलों से बात कर चुकी हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि गुलफैम सिपाही कौन है, लेकिन इतने ठोस सबूत होने के बावजूद ये मुकदमा दायर ना करना हिमाकत होगी। देवगू, मेरी आंख बहुत बुरी तरह से दर्द कर रही है। तुम्हारे पास कोई दवा है तो दो मुझे जल्दी। मेरी आंख में बहुत बहुत दर्द हो रहा है। कोई दवा है तो जल्दी दो, जल्दी। मर्द क्या? ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, आप 2 मिनट बाहर मेरा इंतजार करें, मैं अपना पर्स लेकर अभी आती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। जी। आप बस 2 मिनट इंतजार कीजिए, मैं बस आई। जानते भी हो मर्द कितनी बेइज्जती कर रही है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? शर्मिंदा तो तुमने मुझे किया। मैंने क्या कर दिया? इंसान चीज तो कम से कम देकर इस्तेमाल करता है। अगर मेरी आंख ठीक होती तो मैं खुद सब कुछ ना कर लेता। तुम्हारे पास चिल्लाता हुआ क्यों आता मैं? खैर, मैं जा रही हूँ अपने वकील के साथ गुलफैम के घर। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी उसे, बस तुम देखते जाओ। क्या मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है? हाँ जरूर, आओ। उसी घर के बाहर जहाँ के मालिक पर गोली चलाई थी तुमने। नहीं, मेरा मतलब। तुमने सोचा इस बहाने गुलरू से मुलाकात हो जाएगी। इससे गुलरू का क्या ताल्लुक? मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम अकेली ना जाओ। बिल्कुल। खुदा के लिए रहने दो मर्द। तुम्हें लगता है मैं नहीं समझी? तुम ये सब कुछ गुलरू की वजह से कर रहे हो। खैर, अगर वो मिली तो तुम्हारा सलाम कह दूंगी, फिक्र मत करो। अजीब बात है, मैं तो गुल्लू के बारे में सोच भी नहीं रहा। ये मुझे क्या हो रहा है? खुश आमदीद गुलफेम साहिबा। जहान कैसा है? ठीक है वो? आज जहान साहब का रवैया कुछ अजीब है। पहले उन्होंने लैपटॉप मांगा, उसके बाद किसी से फोन पे बात करने लगे वो। किससे बात की होगी उसने? मुझे नहीं मालूम। पहली दफा फोन पे बात करते देखा उन्हें। कमरे से निकाल दिया था, इसलिए सुन नहीं सकी मैं। गुलफेम साहिबा, क्या है इसमें? क्रेडिट कार्ड्स हैं। गुलरू साहिबा, कहाँ है वो लड़की? ऊपर है, जहान साहब के साथ। मुझे तुम्हारे साथ जो है पजल्स बनाने में बहुत मजा आता है। मुझे भी। क्या मतलब है इसका, बताओगी? गुलफैम ये क्या कह रही हो? क्या है ये सब? मुझे बेवकूफ मत बनाओ गुलरू। मेरी जान, ये तुम्हारे लिए है। कैसे हो नूर? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। कल रात जो तुमने किया मैंने उस बारे में सुना। हकीम ओलू, तुम ठीक हो? क्या होना है मुझे? कल रात जो हुआ उसके बाद ठीक होने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। तुम्हें बात करनी है इस पर? मेरे साथ डॉक्टर मत खेलो। अच्छा मेरे भाई, हकीम ओलू को बात नहीं करनी मुझसे? ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ। अभी 2 दिन पहले तुम मुझसे पूछ रहे थे कि काम का क्या सोचा। सच कहूं तो यहाँ आते वक्त मेरे जहन में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, और वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो सिर्फ तुम्हारे साथ मुमकिन था। क्या है वो? ये जो औरतें हैं तुमसे अपना ट्रीटमेंट क्यों करवाती हैं? खुद के लिए करती हैं या मर्दों को दिखाने के लिए? औरतें जो भी करती हैं बस खुद के लिए करती हैं। मर्द तो सिर्फ एक बहाना है बस उनके लिए। मुझे इसी जवाब की तलाश थी मेरे दोस्त, लेकिन मैं इसकी एक और बेहतर वजह बता सकता हूँ। हर चीज का जवाब यहाँ मौजूद है। उसकी वजह मर्दों को दिखाना नहीं, उनकी अपनी नफ्सियात होती है। खूबसूरती और माहिर नफ्सियात एक ही जगह। मैं ऐसे क्लिनिक की बात कर रहा हूँ तुमसे, जहाँ के डॉक्टर्स हम दोनों होंगे।
अब तो तुम चीफ सर्जन का ओहदा भी छोड़ चुके हो, तो बताओ फिर